हेलो गाइज, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th का। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इक्वेशंस बनानी है। आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। ये अलजेब्रिकल मेथड है जिसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। ये चीज़ें मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में दे दी गई हैं। यदि आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को जाके देखें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसमें कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज। एक मैथमेटिक्स क्यूज है, कंपटीशन है जिसमें क्लास 10th के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं। ओके। और क्या कंडीशन दी गई है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, इज़ फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब गर्ल्स की जो नंबर्स है वो 4 ज़्यादा हैं किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से। तो आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा होता है वही आपको लेट करना होता है। गॉट इट। तो क्या बोला है इसमें, लेट करना है आपको कि लेट नंबर ऑफ बॉयज एक्स। गर्ल्स कितने हो जाएंगे आपकी, गर्ल्स हो जाएंगे आपकी वाई। लेट कर लिया हमने। तो इसमें आपको क्या बोला गया, पेयर बनाना है। इक्वेशंस का क्या बनाना है आपको, पेयर बनाना है। तो फर्स्ट पेयर तो यही बन जाएगा आपका कि 10 स्टूडेंट हैं और क्लास 10th के हैं जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों आ रहे हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। द नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, क्या बोला गया है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, जो गर्ल्स है वो क्या है, 4 ज़्यादा है। तो y है, हमने लेट किया था गर्ल्स को y। तो y क्या है, 4 मोर देन है किससे, गर्ल्स से। तो हमें ये क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, जो 4 है वो एक्स में ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो वाई है ये ऑलरेडी इसके अंदर 4 इंक्लूड है। यदि इसमें हम 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ओके। तो इसीलिए हमने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 4 इसमें ऐड कर दिया गया है। गॉट इट। अब आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बॉक्स बनाना है। एक बॉक्स बना लेना छोटा सा, जिसमें आप एक्स और वाई की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। ओके। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन दे रखी है आपको और लेट कर देना है कुछ भी। जैसे कि मैंने मान लिया x इक्वल टू 5, लेट कर लिया x इक्वल टू 5। यदि हमने x लेट कर लिया, कितना है, 5 लेट कर लिया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू। तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 10। देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 10 माइनस 5 कितना आ गया हमारे पास, 10 माइनस 5 5 आ गया। गॉट इट। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। सिमिलरली आप कोई और वैल्यू पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर लिया, y ले लिया, हमने 4 ले लिया। क्या कर लिया, लेट y इक्वल टू 4 ले लिया हमने। जब हमने क्या किया, y 4 ले लिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वल टू 10। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस का 4 है तो 10 माइनस 4 एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। y की वैल्यू हमने 4 ली तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ गई। तो ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक उसी तरह हमें ये वाली भी कंप्लीट करनी है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स बनाना है लाइक दिस। यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे x और y। अब हमें लेट कर लेना है। यदि मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो लेट 0 ले लीजिए, लेट x इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0 प्लस 4। ना y इक्वल टू 4। x हमने 0 लिया तो y कितना आ गया, 4। अब हम x लेते हैं 1, तो लेट x इक्वल टू 1। जब हमने x 1 ले लिया तो y कितना आ गया हमारे पास, 4 एंड 1 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 1 प्लस 4, y इक्वल टू 5।
y इक्वल टू हम सॉरी x इक्वल टू हमने 1 लिया था, तो y कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब आपको इस पर कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आपको ध्यान से देखना है। ओके, देखिए ये मैंने ग्राफ ऑलरेडी बना के रख रखा है। आपको क्या करना है, वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 10 से स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया है, x हमारा क्या है 5 है, क्या है हमारे पास 5। x हमारा ये x है और ये हमारा x एक्सिस मतलब माइनस में है, ये आपका y है और ये आपका y एक्सिस है नेगेटिव में, तो पॉजिटिव वैल्यू है सारी हमारे पास। तो x इक्वल टू कितना है हमारे पास 5 है, क्या हो जाएगा हमारे पास 5। ओके, y इक्वल टू कितना है 5। अब इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, ये रहा हमारे पास। तो इस पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देंगे यहाँ पर, तो 5 एंड 5। गॉट इट। सिमिलरली हमें x इक्वल टू कितना लेना है 6, x हमारे पास ये रहा, एंड y इक्वल टू कितना है हमारे पास 4 दिस। ओके, अब आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। गॉट इट। अब आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन लेनी है। हमारा x क्या था, 0 था, ये रहा हमारा 0, और y इक्वल टू कितना था हमारे पास 4। तो इस पॉइंट को नाम दे देंगे 0 और 4। ओके, सिमिलरली x हमारे पास ये रहा 1 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। लेबल कर दो 1 एंड 5। अब ये जो पॉइंट है, ओके, इसको क्या कर दो, आपस में मीट कर दो। गॉट इट। अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इससे हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ये 5 है, 6 है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि जो x और y की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। ओके, सबसे पहले आपको देखना है कि जो x वाली टर्म है वो कहाँ पर है, 3 पर आ रही है, और y किस पे आ रहा है आपका 7 पे आ रहा है। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास, x जो है वो आ गया हमारे पास 3, और y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 7। ओके, इट मीन्स जो हमने लेट किया था नंबर ऑफ बॉयज x, तो बॉयज की जो संख्या है, जो डिजिट है वो कितनी है 3 है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 7 है। ओके, गॉट इट। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ना है आपको। 5 pencils and 7 pens together cost of ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो जो पूछा हुआ है वही आपको लेट करना है। क्या लेट करना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 पेन वाई हो जाएगा। हमने क्या कर लिया, एक्स और वाई लेट कर लिया। अब क्या करना है, आपको कॉस्ट बतानी है इनकी। जब एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपए है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5x, प्लस में जब एक पेन की जो कॉस्ट है वो y है, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7y। ये कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है। अब इन दोनों का जो सम है, इन दोनों पेन और पेंसिल का जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है ₹50। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आपको सेकंड इक्वेशन भी ऐसी करनी है। क्या कहा गया है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, तो 7x प्लस 5y इक्वल टू ₹46। अब आपको क्या करना है, वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, बॉक्स बना लेना है आपको।
एक्स एंड वाई। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत ना आए। हम क्या कर लेते हैं, y को हमने क्या कर लिया, जीरो लेट कर लिया। क्या कर लिया, लेट y इक्वल टू जीरो। जब हमने y को जीरो लेट कर लिया तो 7 इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इक्वल टू 50। अब ये 5x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 50। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, 50 अपॉन में 5, कितना आ गया हमारे पास, 10 y हमारा जीरो है तो 10 कितना आ जाएगा, सॉरी, जब y हमारा जीरो है तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, y कर लो 5, तो लेट y इक्वल टू 5। 5x प्लस 7 5 जा 35 इक्वल टू 50। 5x 50 प्लस का 35 माइनस हो जाएगा 35, कितना आया, 15। अब 5 इंटू एक्स है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिवाइडेड बाय 5। 5 3 जा 15, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। गॉट इट, पुट कर दीजिए वैल्यू, y इक्वल टू 5 है तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3। सिमिलरली आपको इधर भी ऐसी बॉक्स बनाना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। दिस वन x और y। ओके, नाउ अब क्या वैल्यू पुट करें, इधर मैं x इक्वल टू 8 पुट कर लेता हूँ, तो लेट x इक्वल टू 8। जब मैंने 8 पुट कर दिया तो 7 8 जा 56 प्लस 5 y एज इट इज एंड 46। 5y 46 एज इट इज प्लस 56 इधर जाके माइनस का 56। 5y 46 माइनस 56 माइनस का 10, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 10 इज डिवाइडेड बाय 5 माइनस का 2, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, -2। ओके, हमने क्या करा, x 8 देन y इक्वल टू माइनस का 2। अब मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इधर y इक्वल टू मैंने 5 पुट कर दिया, तो लेट y इक्वल टू 5। 7x प्लस 5 और y की जगह हमने क्या पुट कर लिया, 5, तो 5 5 जा 20, 5 इक्वल टू 46। 46 माइनस का 25, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 46 माइनस 25 इक्वल टू 21। देन x इक्वल टू 21 इज डिवाइडेड बाय 7, कैंसिल आउट 3, x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 3। ओके, y इक्वल टू हमने क्या करा, 5 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ओके, अब आपको इस ग्राफ में कैसे पुट करना है, ध्यान देना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्राफ बना लेना है लाइक दिस। ओके, वैल्यू रिप्रेजेंट कर देनी है, दिस वन 0 1 2 ओके, इधर माइनस। नाउ रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट को प्लॉट करते हैं। x कितना है हमारे पास, 10 है, x है हमारे पास 10, y इक्वल टू कितना है हमारे पास, 0। पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे पास 0 और 10 और 0। ओके, x कितना है हमारे पास, 3 है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। 3 एंड 5, 3 एंड 5। लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिएंगे लाइक दिस। गॉट इट।
देन आफ्टर आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन लेनी है। एक्स क्या है हमारे पास 8 है और वाई कितना है, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई एक्सिस -2, ये रहा आपका, एंड एक्स इक्वल टू कितना है, तो पॉइंट कहाँ पर आएंगे आपके, ये पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए 8 - 2। नाउ नेक्स्ट एक्स इक्वल टू 3, ओके, एक्स इक्वल टू 3 तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 5, दिस वन 3 एंड 5, ओके। नाउ आप इसको क्या कर दोगे, मीट कर दो। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट को देखना है और वैल्यू देखनी है आपको। ये रहा वाई एक्सिस पर 5 एंड एक्स एक्सिस पर 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 एंड वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 3 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू 5 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए थैंक्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।